जय तो भारतम। साथियों, स्वागत है। पिछले दोनों कार्यक्रम में जो उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया आपने दी है, जितना स्नेह आपने हमें दिया है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। मैं पूरे जय तो भारतम परिवार की ओर से, मार्गदर्शक मंडल की ओर से आप सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जो साहित्यकार साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, उनसे अनुरोध है कि आप जयतु भारतम चैनल सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल वीडियो के नीचे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, उसको दबा दें और साथ में घंटी है, उसको भी दबा दें ताकि आने वाले सभी कार्यक्रम आप तक पहुंच पाए। दूसरा, एक और जरूरी बात मैं आपसे साझा कर लूं, एक नया कार्यक्रम और इसके साथ हम शुरू करेंगे, कविता पाठशाला। कविता पाठशाला जल्द आपके बीच में होगा। उसमें हम बात करेंगे कविता कैसे लिखी जाती है, खास तौर से बात रहेगी छंदबद्ध कविताओं की। आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं और सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं, नोएडा से हमारे साथ जुड़ी हैं निशा भार्गव जी। निशा जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। शारदा मित्तल जी हमारे साथ जुड़ी हैं गुरुग्राम से। शारदा जी, स्वागत है आपका। सभी दर्शकों, सभी श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। रोहतक से हमारे साथ जुड़ी हैं अर्चना कोचर जी। अर्चना जी, आपका भी स्वागत है। यमुनानगर से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर उमेश प्रताप वत्स जी। आपका स्वागत है। सार से हमारे साथ युवा कवित्री जुड़ी हैं राजबाला राज जी। नमस्कार जी सभी को। निशा भार्गव जी भूतपूर्व प्राध्यापिका हैं और काव्य के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान है। राष्ट्रपति भवन में काव्य पाठ कर चुकी और प्रथम महिला श्रीमती विमला शर्मा से सम्मानित हुई निशा भार्गव जी के अनेक काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इसके साथ साथ भारत की अनेक राजकीय व गैर राजकीय संस्थाओं के द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न कार्यक्रमों में आपकी प्रतिभागिता रही है, जिसमें सब टीवी का वाह वाह क्या बात है, एनडीटीवी का अर्ज किया है और दूरदर्शन की काव्य गोष्ठियाँ उल्लेखनीय हैं। शारदा मित्तल जी का नाम साहित्य के क्षेत्र में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने अनेक साहित्यिक गतिविधियों में प्रतिभागिता करते हुए साहित्य के लिए अनेक उल्लेखनीय कार्य किए हैं। शारदा जी अनेक देशों की साहित्यिक यात्रा कर चुकी हैं। उनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और भारत भर की अनेक संस्थाओं के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। अर्चना कोचर जी का साहित्यिक योगदान बड़ा उल्लेखनीय रहा है। हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका हरिगंधा के साथ साथ अनेक देश भर की पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं और प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की अनेक संस्थाएं उन्हें सम्मानित कर चुकी हैं। डॉक्टर उमेश प्रताप वत्स हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग में हिंदी प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर वत्स की अब तक कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें उनके 2 काव्य संग्रह उल्लेखनीय हैं, तरकश के तीर और मंजिल की ओर। उनकी रचनाएं देश विदेश की विभिन्न प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं और देश भर की अनेक साहित्यिक संस्थाओं के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। डॉक्टर राजबाला राज लेख, कहानी, गीत, गज़ल, दोहा, मुक्तक आदि विधाओं में रचना करती हैं और उनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिसमें 3 गज़ल संग्रह उल्लेखनीय हैं। वे दूरदर्शन और आकाशवाणी के अनेक केंद्रों से काव्य पाठ कर चुकी। उनकी रचनाएं शुभ तारिका, दैनिक भास्कर, प्रेमवाणी, दैनिक जागरण जैसे अनेक प्रतिष्ठित समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अपनी भारतीय परंपरा के अनुरूप, कवि सम्मेलनों की परंपरा के अनुरूप माँ शारदा को याद करते हैं। श्वेतांबर सा पवित्र हो, दूषित नहीं चरित्र हो, मन मंदिर में सर्वदा बसा आपका नाम दो, माँ शारदा वरदान दो, माँ शारदा वरदान दो। माँ शारदा से वरदान लेने के लिए शारदा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। शारदे माँ, शारदे माँ, शारदे ज्ञान का भंडार देकर भव सागर से तार दे। शारदे माँ, शारदे माँ, शारदे। हम बालक निर्गुण तेरे बस चाहते तेरी शरण,
पाना चाहे आशीष तेरे, छू लेने दे माँ चरण, परहित का वरदान देकर, परहित का वरदान देकर, इस जीवन को सार दे। शारदे माँ, शारदे माँ, शारदे। जीवन की घड़ियां अल्प हैं, बीत यूं जाए नहीं, व्यर्थ होगी कंचन काया, काम गर आए नहीं। भाईचारे में बंध जाए सारे, भाईचारे में बंध जाए सारे, वो सुखी संसार दे। शारदे माँ, शारदे माँ, शारदे। मेरे कंठ में वास हो तेरा, बोलूं सदा मीठे वचन, लेखनी में तेज भर दे, लेखनी में तेज भर दे, लिख सकूं तेरे भजन, मिटा सकूं मैं वैर दिलों से, मिटा सकूं मैं वैर दिलों से, ऐसा माँ उपहार दे। शारदे माँ, शारदे माँ, शारदे। ज्ञान का भंडार देकर, भव सागर से तार दे। शारदे माँ, शारदे माँ, शारदे। माँ शारदा को हमारा सबका प्रणाम, हमारे दर्शकों की ओर से भी प्रणाम। इस देश को माँ शारदा वरदान दें। मुझे नहीं पता किसकी पंक्तियां हैं, एक शेर है, फितरत को ना पसंद है सख्ती जदाद में, फितरत को ना पसंद है सख्ती जदाद में, पैदा हुई ना इसलिए हड्डी जबान में। मैं आमंत्रित करता हूं राजबाला राज जी को। तो मैं कुछ दोहे लिखे हैं, उन्हीं से शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। वाणी में है आपकी कितनी अजब मिठास, वाणी में है आपकी कितनी अजब मिठास, मन करता है आपके सदा रहूं मैं पास। क्या बात वाणी में, धन्यवाद। वाणी में संयम धरो रखो सभी का मान, वाणी में संयम धरो रखो सभी का मान, तुम पाओगे हर कहीं दुनिया में सम्मान। वाह वाह। वाणी से ही मित्रता, वाणी से ही वैर, वाणी से ही मधुरिम करो इस जीवन की सैर। पहले जिभा साध लो फिर बोलो कुछ बोल, पहले जिभा साध लो फिर बोलो कुछ बोल, वाणी से ही साथियों है जीवन का मोल। गजल और पेश करती हूँ। बहुत रंगीन देखो हो गया है मन चला मौसम, बहुत रंगीन देखो हो गया है मन चला मौसम, जरा पूछो कि किस कारण से ये पगला गया मौसम, जरा पूछो कि किस कारण से ये पगला गया मौसम। सुहाने इन पलों में चल पड़ी है यह कलम मेरी, सुहाने इन पलों में चल पड़ी है यह कलम मेरी, मेरे ही गीत गजलें गुनगुनाता सा लगा मौसम,
मेरे ही गीत गजलें गुनगुनाता सा लगा मौसम। बहुत सुंदर। निराले खेल किस्मत के गजब हैं प्यार के किस्से। निराले खेल किस्मत के गजब हैं प्यार के किस्से। कोई हलचल हुई दिल में यहाँ जब भी बना मौसम। कोई हलचल हुई दिल में यहाँ जब भी बना मौसम। दिलाता याद अपनों की, जगाता आस मिलने की। दिलाता याद अपनों की, जगाता आस मिलने की। कोई है दूर अपनों से, उसे कितना खला मौसम। कोई है दूर अपनों से, उसे कितना खला मौसम। मचलता मन मचलती है तमन्नाएं बहुत दिल की। मचलता मन मचलती है तमन्नाएं बहुत दिल की। हंसी सपने दिखाने फिर से देखो आ गया मौसम। हंसी सपने दिखाने फिर से देखो आ गया मौसम। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, सुंदर प्रस्तुति। हे असंख्य शहीदों तुमसे है जिंदा आन और बान। भारत वर्ष कृतज्ञ तुम्हारा, गाता रहता गौरव गान। संस्कार तुम्हारे न मिलते, संस्कार तुम्हारे न मिलते, कहो कैसे संभले होते। प्रतंत्रता के चक्रव्यूह से अब तक ना निकले होते। इन्हीं पंक्तियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर वत्स को। सभी को नमस्कार। चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति के चलते भारत के कई क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया, जिसमें संघर्ष करते हुए हमारे 40 सैनिक शहीद हुए। उन शहीदों पर मैंने जो कुछ पंक्तियां लिखी है। हे बलिदानी तुम्हें नमन, तुझसे ही है मेरा चमन। ऋणी देश का है जन जन, तुम्हें नमन, हाँ तुम्हें नमन। हे बलिदानी तुम्हें नमन, तुमसे ही है मेरा चमन। ऋणी देश का है जन जन, तुम्हें नमन, हाँ तुम्हें नमन। हे सूरवीर बलिदान तेरा, हे सूरवीर बलिदान तेरा, व्यर्थ नहीं अब जाएगा। ड्रैगन का अहंकारी राजा शीघ्र घुटनों पर आएगा। ड्रैगन का अहंकारी राजा शीघ्र घुटनों पर आएगा। देश की रक्षा हेतु तेरा, देश की रक्षा हेतु तेरा, भारत भू पर गिरा है तन। ऋणी देश का है जन जन, तुम्हें नमन, हाँ तुम्हें नमन। ऋणी देश का है जन जन, तुम्हें नमन, हाँ तुम्हें नमन। दुश्मन के कदमों को जब बढ़ने से रोका तुमने, दुश्मन के कदमों को जब बढ़ने से रोका तुमने। कर्नल संतोष के नेतृत्व में शत्रु को ठोका तुमने। कर्नल संतोष के नेतृत्व में शत्रु को ठोका तुमने। चीनी अरिदल को रोंदा है, चीनी अरिदल को रोंदा है, गर्व से कहता हर कण कण। ऋणी देश का है जन जन, तुम्हें नमन, हाँ तुम्हें नमन। ऋणी देश का है जन जन, तुम्हें नमन, हाँ तुम्हें नमन। जब सैनिक शहीद हो जाता है तो उसके परिवार के लोग सभी उसका चित्र, उसको हाथ लगा लगा के अनुभूति करते हैं उसकी उपस्थिति की। हे माटी के लाल तुम्हें भूलेगा कभी न भारतवर्ष। रोती माता पिता भाई और बच्चे तस्वीर को करे स्पर्श। उमड़ पड़ा अंतिम दर्शन को
उमड़ पड़ा अंतिम दर्शन को व्यथित भारत का जन गण मन। ऋणी देश का है जन जन, तुम्हें नमन, हाँ तुम्हें नमन। ऋणी देश का है जन जन, तुम्हें नमन, हाँ तुम्हें नमन। हे बलिदानी तुम्हें नमन, तुझसे ही है मेरा चमन। ऋणी देश का है जन जन, तुम्हें नमन, हाँ तुम्हें नमन। ऋणी देश का है जन जन, तुम्हें नमन, हाँ तुम्हें नमन। जय हिंद। बहुत ही सुंदर उमेश जी, बहुत बढ़िया रचना और बहुत सुंदर प्रस्तुति। स्वस्थ सुखद जीवन के लिए है अपेक्षित आवरण। स्वस्थ सुखद जीवन के लिए है अपेक्षित आवरण पर्यावरण। पर्यावरण पर्यावरण की बात करने के लिए हमारे बीच आ रही हैं आदरणीय अर्चना कोचर। एक छोटा सा मुक्तक पढ़ना चाहूंगी। सतरंगी रंगों से धरती आसमां सराबोर हो गया है। सतरंगी रंगों से धरती आसमां सराबोर हो गया है। रंग बिरंगे रंगों में रंगा इंसान कुछ और हो गया है। असली रंगों पर चढ़ते नकाब और लबादे, छाया अंधकार बड़ा ही घनघोर हो गया है। अब मैं अपनी रचना बताती हूँ। प्रदूषण कटघरे में खड़ा है, काला धुआं कटघरे में खड़ा है। काला धुआं कटघरे में खड़ा है, किया पाप इसने बहुत बड़ा है। इस पर प्रदूषण फैलाने का आरोप है, मगर काला धुआं ताड़ सा तड़ा है। मन मन मुस्कुरा रहा है, अपनी करनी पर इतरा रहा है। किया गुनाह मैंने बहुत बड़ा है। काला धुआं कहता है, किया गुनाह मैंने बहुत बड़ा है, अपने हाव भाव से जता रहा। पुलिस उसकी गर्दन पकड़े खड़ी है। वो कटघरे में खड़ा है तो पुलिस उसकी गर्दन पकड़े खड़ी है। उनके मुंह पर मांस की कसी पट्टी पड़ी है। नफरत से मुंह नाक रही है सिकोड़। पुलिस नफरत से मुंह नाक रही है सिकोड़। इसे कोर्ट में लाने में विपदा बहुत बड़ी है। जज सवाल जवाब तलब कर रहे हैं। जज सवाल जवाब तलब कर रहे हैं। काले धुएं में आत्म विश्वास अजब है। अपने गुनाह से मुकर रहा था, जवाब उसके बड़े गजब थे। जज साहब किया है मैंने गुनाह बड़ा संगीन। जज साहब किया है मैंने गुनाह बड़ा संगीन, रख नहीं पाया इस जहान को प्रदूषण विहीन। अब आप ही बताइए काले धुएं से रहित ये आपका जहान कितना है रंगीन। सत्ता लोलुपता के खिलाड़ी झूठी शान में दमन कर जाते हैं। सत्ता लोलुपता के खिलाड़ी झूठी शान में दमन कर जाते हैं। हृदय आघात का प्रदूषण यह फैलाते हैं। अवसाद के गर्त में डूबने वालों की यहाँ कमी नहीं। अवसाद के गर्त में डूबने वालों की यहाँ कमी नहीं। क्या ये सब काले धुएं से पनाह पाते हैं? क्या ये सब काले धुएं से पनाह पाते हैं? तन्हाइयां या जोर जोर रोती हैं। तन्हाइयां या जोर जोर रोती हैं, अमन चैन की नींद नहीं सोती हैं। तन्हाइयां या जोर जोर रोती हैं, अमन चैन की नींद नहीं सोती हैं। सोए सोए दम उनका घुट जाता है, क्या उन पर भी काले धुएं का शिकंजा कसा जाता है? इस जहान में बेगुनाह पनाह नहीं पाता है। इस जहान में बेगुनाह पनाह नहीं पाता है। भ्रष्टाचार का प्रदूषण यहाँ गुनाह नहीं माना जाता है। यहाँ मैंने निर्दोषों के पर कटते देखे हैं। यहाँ मैंने निर्दोषों के पर कटते देखे हैं। बेगुनाही इनकी कोई भी कोर्ट साबित नहीं कर पाता है। आदमी यहाँ नाक से ज्यादा विषैला है। आदमी यहाँ नाक से ज्यादा विषैला है। उसकी फुंकार का प्रदूषण दूर तलक फैला है।
आदमी यहाँ नाक से ज्यादा विषैला है, उसकी गुंकार का प्रदूषण दूर तलक फैला है। माना यह काला रंग हमारा है, माना यह काला रंग हमारा है, मगर उजले रंग में रंगा मानव, मगर उजले रंग में रंगा मानव का मन भी कहाँ यहाँ उजियारा है। धन्यवाद। सुंदर, बड़ी सुंदरी सार्थक रचनाएं। प्रकृति के प्रति हमारी संवेदनशीलता बड़ी अपेक्षित है और जरूरी भी है। अपने उद्गारों के साथ हमें आनंदित करने के लिए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं शारदा मित्तल जी को, आएं और हमें अपनी कविताओं से आनंदित करें। सभी को प्रणाम। मुझे दोहों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, तो मैं चंद दोहे प्रस्तुत करना चाहूंगी। आग उगलता आसमां, हवा हो गई मौन, माँ के आंचल सी यहाँ चादर ताने कौन, चादर ताने कौन। शब्द बड़े अनमोल हैं, मत बोलो बिन तोल, कुछ भरते हैं जख्म को, कुछ देते हैं खोल, कुछ देते हैं खोल। एक बवंडर सा उठे मन के भीतर रोज, मुझ में ही सब खोजता, खुद में भी कुछ खोज, खुद में भी कुछ खोज। साजन की मनुहार पर मैं जाऊं बलिहार, मैं उनको दुनिया दिखूं, वो मेरा संसार, वो मेरा संसार। जीवन भर मत छोड़ना, अब तू मेरा साथ, उसने कह कर कस लिया, हाथ में मेरा हाथ, हाथ में मेरा हाथ। वे गीत। मैं चांद था बढ़ता रहा, तू रात थी ढलती रही, तेरे हुस्न की मेरे इश्क की बात यूं चलती रही। मैं चांद था बढ़ता रहा, तू रात थी ढलती रही। मैं सागर था ठहरा रहा, तू नदिया बहती रही। मैं नीरद बन बरस गया, तू धरा प्यासी रही। तेरे हुस्न की मेरे इश्क की बात यूं चलती रही। तेरा साथ मुझको न मिल सका, हसरतें अधूरी रही। तेरा जिक्र कम होता गया, मेरी तिश्नगी बढ़ती रही। तेरे हुस्न की मेरे इश्क की बात यूं चलती रही। मैं चांद था बढ़ता रहा,
तू रात थी ढलती रही, सी लिए थे होठ हमने, लेखनी कहती रही, दर्द की हर टीस फिर गीत बन बहती रही, वक्त तो गुजरता रहा, जिंदगी थम सी गई, तेरे हुस्न की मेरे इश्क की बात यूं चलती रही, मैं चांद था बढ़ता रहा, तू रात थी ढलती रही। धन्यवाद। ये सुंदर प्रस्तुति आदरणीय शारदा मित्तल जी से आपने सुनी, बड़ा आनंद आया, बड़ी सुंदर प्रस्तुति। और अकबर इलाहाबादी कहते हैं, कोई हंस रहा है कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है कोई रो रहा है, कोई पा रहा है कोई खो रहा है, क्या बात। कहीं नाउमीदी ने बिजली गिराई, कहीं नाउमीदी ने बिजली गिराई, कोई उम्मीद के बीज बो रहा है, कोई उम्मीद के बीज बो रहा है। उम्मीद के बीज बोने के लिए, हास्य व्यंग्य की बात करने के लिए आमंत्रित करता हूं आदरणीय निशा भार्गव जी को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग देखने में बुद्धू होते हैं लेकिन होशियार होते हैं, तो मैं कहती हूँ सिद्धू कहने को है एकदम बुद्धू, पर कई बार दिखलाता है होशियारी। उसने अपने एक बच्चे को पढ़ने भेजा कश्मीर, दूसरे को कन्याकुमारी। कहता है डॉक्टर का कहा मानना चाहिए, दो बच्चों के बीच उचित फैसला रखना चाहिए। बहुत सुंदर जी। अब सुनाती हूँ एक किस्सा, शीर्षक की किस्सा दिया मैंने कि एक सज्जन ने अपनी वीरता के किस्से सुनाए। एक सज्जन ने अपनी वीरता के किस्से सुनाए, अपने गुण खूब गाए। बोले मैंने शेर के कान उमेटे, पूंछ मरोड़ी, जबड़ा पकड़ा, उसे जमीन पर उठाकर पटका, उसकी पूंछ को दिया झटका, फिर रुककर बोले अगर वो जिंदा होता तो और भी मजा आता। फिर किसी ने उनसे पूछ लिया बहुत बहादुर है जनाब, अगर जिंदा शेर सच में मिल गया तो क्या करेंगे आप? तो वह सज्जन बोले मैं क्या करूंगा, जो करेगा शेर ही करेगा, वह ही लिखेगा, मेरा भाग्य वह ही लिखेगा। साथियों, मच्छरों के प्रकोप से सभी परेशान रहते हैं, लेकिन मैंने ये परिकल्पना की है कि मच्छर जो है वो मानव से त्रस्त है। कविता को शीर्षक दिया अखरता है। बात है आधी रात की, मच्छरों की बारात की। वे बदला लेने आए थे गिन गिन, रात भर करते रहे भिन भिन, इंजेक्शन से सुई चुभाते रहे, सारी रात खून निकालते रहे, काटते रहे, खून चूसते रहे। लोग ताली पीट पीट कर जब उनका करने लगे स्वागत, तो कान में आकर कहने लगे बंधुओं उपजाओ अपने में दम, पुलिस को बुलवाओ, एमसीडी को बुलवाओ, हमारा देश निकाला करवाओ। खून अब नहीं रहा शुद्ध और गर्म, मिलावट ने उसे कर दिया है भ्रष्ट, इस बात से हम सबको है बहुत कष्ट। पानी जैसे खून से अब पेट नहीं भरता, इसलिए अब तो खून चूसना भी हमें है अखरता, खून चूसना भी हमें है अखरता। वाह, बहुत खूब सुंदर जी। कई बार प्रश्न बहुत अजीब होते हैं जिससे मन उद्विग्न हो उठता है। देखिए ऐसा ही एक प्रश्न कि जब प्रसव पीड़ित बहू की वेदना देखकर सास रो पड़ी, प्रसव पीड़ित बहू की वेदना देख सास रो पड़ी, तब किसी महिला ने उससे यह पूछ लिया कि क्या प्रसवा उसकी बेटी है। यह सुनकर वह रोते रोते बिलख पड़ी, बदनाम रिश्ते पर उबल पड़ी। बोली रोने से पहले भी क्या बहू बेटी में भेदभाव करना होगा, रोने से पहले भी क्या रिश्ता तलाशना होगा। ऐसी गर करनी पड़ी तलाश, तो रिश्तों की बिछ जाएगी लाश, तो रिश्तों की बिछ जाएगी लाश। क्या बात।
बहुत सुंदर, बहुत छोटी बढ़िया। छोटी रचनाओं से जोड़ती है आपको। और ये है कि हमने भी घर बनाने का जैसे सब सपना देखते हैं, हमने भी एक सपना देखा और देखिए हम किस तरह मकान मालिक बने कि छोटा सा एक घर हमने भी बना लिया, छोटा सा एक घर हमने भी बना लिया, घर के बाहर अपना नाम गर्व से लिखा लिया और जश्न मना लिया। हमने ईंट नहीं खरीदी एक भी मोल, खुद ही खोल रहे हैं इसकी पोल, पर चुराई नहीं हमने एक भी ईंट, यों हम पर फेंकी गई बहुत सी ईंट, समझकर उन्हें प्यार की भेंट, हम भी करते रहे कैच, बनाते रहे घर का स्केच, हमने ईंट के जवाब में एक भी पत्थर नहीं फेंका, ईंटों को जी भर के समेटा, तभी तो फेंकी हुई ईंटों से एक घर खड़ा हो गया है, मकान मालिकों में हमारा भी नाम शामिल हो गया है, मकान मालिकों में हमारा भी नाम शामिल हो गया। बहुत सुंदर। साथियों, कई बार रिश्ते खून के नहीं होते लेकिन बहुत करीबी होते हैं, तब मैं कहती हूँ रिश्ते खून से भी बनते हैं, रिश्ते खून से भी बनते हैं, मतलब से, पैसे से और स्नेह प्रेम से भी बनते हैं, कभी बिगड़ते हैं कभी पनपते हैं, पर आजकल तो खून के रिश्ते भी खूनी हो रहे हैं और खूनी अदालतों में जाकर कानून के सहारे खून धो रहे हैं। मच्छर, खटमल और जोंक भी हमसे खून का रिश्ता बतलाते हैं, यूं चोर भी मौसेरी भाई कहलाते हैं। रिश्तों के चाल चलन पर सभी टिप्पणी करते हैं, मतलब पढ़ने पर गधे भी बाप बनते हैं, मतलब पढ़ने पर गधे भी बाप बनते हैं, दागी रिश्ते किस काम के हैं, मतलबी रिश्ते बस नाम के हैं, पर रिश्ते के बिना भी कुछ रिश्ते, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, कि पर रिश्ते के बिना भी कुछ रिश्ते दिल पर राज करते हैं, दिलो जान से जान छिड़कते हैं, जीवन को भरा पूरा रखते हैं, सहजता से महकते हैं, सहजता से महकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम और मैं आपकी ओर से, अपनी ओर से, हमारे सभी आमंत्रित अतिथियों का, आदरणीय निशा भार्गव जी का, आदरणीय शारदा मित्तल जी का, आदरणीय अर्चना कोचर जी का, आदरणीय उमेश प्रताप वत्स जी का और आदरणीय राजबाला राज जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मोबाइल नंबर आपके पास सामने है और ईमेल आईडी आपके सामने स्क्रीन पर है, तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। आपके प्रतिक्रिया का स्वागत रहेगा, प्रतीक्षा रहेगी और अंत में यही कहूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय हिंद।